सीमेंट की इन ऊंची इमारतों के बीच बना ये है नोएडा का वेदवन पार्क। यहाँ आने वाले लोगों को यह पार्क अनोखा अनुभव देता है। दरअसल यह पार्क वेद की थीम पर बना है, लेकिन इसकी एक और खास बात है कि यह समय के साथ एक वन के रूप में तैयार हो जाएगा। वीकेंड पर यहाँ काफी लोग घूमने आते हैं। हमने पार्क घूमने आए लोगों से इसके बारे में बात की। जैसे कि यहाँ नोएडा में ये पार्क है, मैं चाहती हूँ कि जैसे हर जगह पे ये ऐसे ही इसी तरीके से पार्क बनाया जाए। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस तरीके से इस तरीके का पार्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि किसी को सांस की परेशानी है, किसी को ऑक्सीजन की परेशानी, तो इस तरीके का पार्क एटलीस्ट होना चाहिए। हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। नोएडा कंक्रीट की ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ बने इस पार्क की हरियाली लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। हिंदू धर्म के कुछ सबसे बड़े मंदिरों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में यह ऋषि मुनियों को समर्पित पहला पार्क है। इस पार्क का नाम वेदवन सप्त ऋषियों के नाम पर रखा गया है। यह भी इसकी लोकप्रियता की एक वजह है। पार्क के अंदर के हिस्सों को 7 ऋषियों के नाम पर बांटा गया है। ये हैं कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आसपास में बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, जिसको बीचों बीच ये पार्क एक अनोखा अनुभव हमें दे रहा है। एक युवा लोगों को बताने के लिए बहुत ही एक अच्छा पार्क है, जिससे हमें बहुत अच्छा अनोखा अनुभव हो रहा है। वेदों की जानकारी देने के साथ साथ यह पर्यावरण की भी जानकारी देता है। यह पार्क 12 एकड़ में बनाया गया है और इसकी लागत करीब 28 करोड़ रुपए आई है। यहाँ पर कई ऐसे पेड़ भी लगाए गए हैं जो दिल्ली और आसपास के शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते अब कम ही नजर आते हैं। एक वन वाला कॉन्सेप्ट भी रहे। अभी आपको ज़्यादा बड़े ट्रीज नहीं दिख रहे होंगे, जस्ट बिकॉज किसी भी पार्क को बनने में कुछ साल लगते हैं। हमें 2-3 साल देने पड़ते हैं, और आप अभी ये नया है, इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। वो एक यहाँ पर हम डील करते हैं हॉर्टिकल्चर में एक लिविंग मटेरियल के साथ जो ग्रो करता है विद टाइम। तो अभी जो आप प्लांटेशन देख रहे हैं इट ग्रो विद टाइम। आफ्टर 4-5 ईयर्स आप देखेंगे तो यहाँ का जो स्पेसिस का ऑर्गेनाइजेशन भी है वो भी डिफरेंट लगेगा। लेकिन खारा पानी इन पेड़ों के जीवन के लिए चुनौती बना रहता है। इस पार्क की जमीन ग्रीन बेल्ट के अंदर ही आती थी, लेकिन यहाँ पड़ा मलबा पार्क के निर्माताओं के लिए चुनौती था। एक मेजर चैलेंज जो हमने फेस किया कि यहाँ जो वाटर है, जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है, वो बहुत ही अल्कलाइन है, मतलब बहुत ही सॉल्टी है। तो ट्रीज चलते चलते भी बहुत ख़राब हुए हैं। तो अभी हमने उसके लिए जो वाटर सप्लाई है उस पर वर्किंग करके उसका TDS लेवल बेटर किया है। तो अब थोड़ा वापस से ट्रीज और जो हमारे ग्राउंड कवर है, लॉन है, बेटर हो रहे हैं। इस पार्क को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही पार्किंग वाले हिस्से में ऐसी टाइल्स लगाई गई हैं जो रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी हैं।